ہمارے جسم ہماری روحوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنے مخالف کو شکست نہیں دے سکتے تو پھر چلانا ہی بہتر ہے۔ تو کماندار ہماری سرزمینوں پر خون بہانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں، ان کے لشکر وادیوں میں، اچھا ہے، آنے دو انہیں۔ ہر کوئی اپنا فرض ذمہ داری سے نبھائے۔ چلو جاؤ۔
क्या वाकई ऐसा है? हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं महेंद्र, तुम पे हरगिज एतबार नहीं कर सकता मैं। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी गर्दन भी कटवा सकती है। मेरी जान आप पर कुर्बान है जनाब। जनाब हक, मुझे आपके साथ लड़ते हुए शहादत नसीब हो, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने अपने गुनाहों पर तौबा की है और अब से मैं कुफ्फार और मुनाफिकों के अलावा किसी के खिलाफ चाल नहीं चलूंगा। वो तो देखेंगे, हम जिंदा रहकर देखेंगे। शहजादब, सरहदों में कबाइल के मुहाफिज जिन्होंने काफिरों की जायदाद को अपना घर बनाया, कयादत करने वाले फतूहात की उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान साहब आ रहे हैं। या अल्लाह, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करता, जो जालिम के आगे कभी नहीं झुकता, जो लड़ने के लिए तैयार रहता है आखिरी सांस तक, आपके सामने खड़ा है। इस आसमान का साथ दो मिल गए। मेरे कयाम रियासत के ख्वाब के बीच कभी कोई रुकावट नहीं बन सकता। कौन सी रियासत? कौन सी रियासत उस्मान? वो रियासत जिसमें अल्लाह के सिवा कोई किसी के सामने न झुकेगा, जहां लोग बुलंद हौसले के साथ आजाद जिंदगी गुजारे, जहां ना मंगोलों की, ना रोम की, ना किसी और की परवाह होगी। अल्लाह पर ईमान रखने वाले और उसकी राह में सीना तान कर खड़े होने वालों की रियासत। मजलूमों के लिए लड़ेंगे और वो कहलाएगी हमारी रियासत। औस खान के आला ज़र्फ बेटे गुनहान और गुनहान की नस्ल से काई और काइयों की नस्ल से ये रियासत कायम होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 25 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 25 को मुकम्मल एक्सप्लेन किया जाएगा। उम्मीद है जिस तरह आप लोगों ने हमें साबिका वीडियो यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 24 पर प्यार दिखाया था, इस वीडियो पर भी आप वैसा ही प्यार दिखाएंगे। आगाज करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 25 के आगाज में हमें दिखाया जाता है
اور اس سے سابقہ ویڈیو یعنی کہ قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 24 میں ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان صاحب بالا خاتون اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کے راستے سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کے ساتھ سنجاکسس کے سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کارواں جنگل سے کہیں جا رہا ہوتا ہے اور یہ کارواں کسی اور کا نہیں بلکہ کمانڈر ویسلوس کے استاد گیرا کا ہوتا ہے، اور یہ قافلہ سرحدی بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جہاں عثمان صاحب استاد گیرا کے قافلے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کس کا قافلہ ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو توران سپاہی؟ جس پر توران سپاہی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ان کے کپڑے تو ہماری طرح ہیں عثمان صاحب، لیکن ہم انہیں نہیں جانتے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنا گھوڑا اس کارواں کی طرف بڑھاتے ہیں اور ان پر سلام ڈالتے ہیں، جس پر کاروان کا استاد گیرا عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب استاد گیرا سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اتنے میں تمام صلیبی سپاہی عثمان صاحب، استاد گیرا اور سنجاکسس کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے درمیان لڑائی جاری ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس قسط یعنی کہ قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی قسط نمبر 25 میں ہم دیکھیں گے کہ تمام سنجاکسس یعنی شہر کے محل میں موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنجاکسس اب عثمان صاحب کے جھنڈے تلے لڑیں گے، جہاں پر عثمان صاحب کے سپاہی اور سنجاکسس کے درمیان مقابلہ جاری ہوتا ہے، اور یہ مقابلہ زور آزمائی کا مقابلہ ہوتا ہے جس میں سنجاکسس کا سپاہی جیت جاتا ہے۔ یہ سارا منظر عثمان صاحب کے سپاہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنجاکسس کے دونوں سپاہی آپس میں زور آزمائی کرتے ہیں، جہاں پر وہی سپاہی جس نے عثمان صاحب کے سپاہی کو ہرایا تھا وہ دوبارہ سے جیت جاتا ہے، اور سنجاکسس کا سردار اس کا نام پکارتے ہوئے زور زور سے چیخے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ایسا مرد ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کا سپاہی گوربوز اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے اور سنجاکسس کے سپاہی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ لگاؤ، دیکھتے ہیں کہ تم میں کتنا دم ہے، اور یہ مقابلہ زور آزمائی کا نہیں، دیکھتے ہیں کہ تم ایک سپاہی ہو کر کتنا شہد پی سکتے ہو۔ آؤ سنجاکسس آؤ، میں تمہاری ہمت دیکھتا ہوں۔ جس کے بعد یہ سن کر سنجاکسس کے سپاہی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنجاکسس اور عثمان صاحب کے سپاہی گوربوز کو شہد سے بھرے ہوئے کٹورے دیے جاتے ہیں۔ پہلا کٹورا تو دونوں سپاہی بآسانی پی لیتے ہیں، دوسرا کٹورا بھی دونوں سپاہی بآسانی پی لیتے ہیں، لیکن تیسرے کٹورے پر سنجاکسس کے سپاہی کا حال بگڑ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گوربوز سپاہی ایک کے پیچھے ایک کٹورے پیے جا رہا ہوتا ہے اور یہ مقابلہ گوربوز سپاہی بآسانی جیت جاتا ہے۔ تمام سپاہی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور گوربوز سپاہی کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں اور اسے پانی پلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف سنجاکسس کے سپاہی کو پانی پلا پلا کر نہیں تھکتے۔ پیارے ناظرین، جب عثمان صاحب کے سپاہی اور سنجاکسس کے سپاہیوں کے درمیان یہ مقابلہ جاری ہوتا ہے تو دور سے کمانڈر ویسلوس یہ تمام مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک سنجاکسس کے سپاہی کو اشارہ دے کر اپنی طرف بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تم نے یہ مقابلہ جاری کرنا ہے تو تم نے عثمان صاحب کے سپاہیوں کی طرف آنکھ کا رخ کرنا ہے۔ جس پر سنجاکسس کا سپاہی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے سردار کے کان میں آ کر کچھ کہتا ہے اور اس کا سردار بھی یہ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سنجاکسس کا سپاہی ایک تیل سے یا شراب سے بھری ہوئی بوتل اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور دوسری طرف ایک مشعل کو اٹھاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ سب بتانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کمانڈر ویسلوس وہ عثمان صاحب کے سپاہیوں میں ایک جاسوس کے طور پر گھومتا پھرتا ہے اور یہاں پر اس نے اپنا نام فیصل رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سنجاکسس کا سپاہی اپنے منہ سے تیل نکال کر
आग के लंबे लंबे शोले बनाता है। एक दो मर्तबा ये करतब दिखाकर वो तीसरी बार आग का शोला उस्मान साहब के सिपाहियों की तरफ करता है, जिससे तमाम सिपाही पीछे की तरफ हट जाते हैं। जब आग का ये शोला खत्म होता है तो उस्मान साहब के सिपाही तमाम उठते हैं और संजाक्सिस की तरफ बढ़ते हैं। दोनों के दरमियान यानी कि उस्मान साहब और संजाक्सिस के सिपाहियों के दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है कि वहां पर कोनूर सरदार आकर इन दोनों ग्रुपों के दरमियान लड़ाई को खत्म करवाते हैं और कहते हैं कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, क्या मैदान जंग में भी तुम ऐसा ही करोगे? मेरी बात ये तुम गौर से सुन लो, अब से तुम एक हो और एक ही झंडे तले लड़ोगे। प्यारे नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि किले का दरवाजा खुलता है। किले का दरवाजा जब खुलता है और उरहान साहब वो तमाम सोना ले आते हैं। उरहान साहब के साथ होलोफिरा भी मौजूद होती है, जो कि उन्होंने याकूब साहब के बेटे से लिया था। यहां पर सोने की बात हो रही है, जैसा कि हमने आपको अपनी साबिका वीडियो में बताया था कि याकूब साहब के बेटे उरहान से कैसे चालाकी के साथ खजाना लेते हैं और उरहान उनसे वो खजाना दोबारा कैसे हासिल करते हैं। और इससे पहले याकूब साहब के बेटे ने उनसे धोखे से वो खजाना छीना था। उरहान को देखकर सरदार कोनूर जल्दी से उनकी तरफ भागते हैं और कहते हैं, शहजादे आप ठीक तो हैं? जिसके जवाब में उरहान गाजी सरदार कोनूर को मुखातिब होकर कहते हैं, जी मैं ठीक हूं। प्यारे नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके सादत खातून को दिखाया जाता है, जहां पर सादत खातून अपने खेमे में बैठकर खाना तनावल फरमा रही होती हैं, यानी कि खाना खा रही होती हैं। इसलिए सादत खातून की खादमा अंदर आने की इजाजत मांगती है, जिस पर सादत खातून उसे इजाजत देती हैं। तो खादमा अंदर आ जाती है और सादत खातून के पास आकर उसके कान में कहने लगती है कि सादत खातून, मलून खातून का कारवां सरहदी बाजार पहुंच गया है और जिस रास्ते से पहले उसका कारवान आने वाला था और जिस रास्ते पे आत्माजा हमला करने वाला था, उनके लिए हमला करने के लिए बैठा हुआ था, उसी रास्ते से कारवां गुजरा ही नहीं और वो अपना कारवां दूसरे रास्ते से सरहदी बाजार में लेकर आ गई। ये सुनकर सादत खातून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। प्यारे नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि खेमे के बाहर बहुत आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर याकूब साहब उठ खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि दो सिपाही याकूब साहब के बेटे मेहमद को कंधों पर उठाए हुए खेमे में ले आते हैं और मेहमद बे बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। सादत खातून याकूब साहब और गोंजा खातून मेहमद साहब को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं और कहती हैं, भाई भाई आपको क्या हुआ है? आपके साथ आखिरकार ये किसने किया है? जिस पर याकूब साहब अपने सिपाही और खादमा से मुखातिब होकर कहता है कि हकीम को बुलाओ। इस पर खादमा कहती है कि जनाब हकीम तो बाजार में मौजूद ही नहीं, बल्कि वो तो सुबह ही गर्मिया कबीले की तरफ रवाना हो गया था। ये सुनकर सादत खातून बहुत ही गुस्से से कहती है कि जहां से भी हो हकीम को बुलाओ, यहां लेकर आओ हकीम को। इसके बाद हम देखते हैं कि गोंजा खातून के दिमाग में अलाउद्दीन साहब का ख्याल आता है और वो सोचती है कि अलाउद्दीन साहब भी तो हिकमत का इल्म जानते हैं। इसके बाद गोंजा खातून जल्दी से खेमे से बाहर निकलकर अलाउद्दीन साहब की तरफ भागती है। प्यारे नाजरीन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब और सिपाही कालीनों को बाहिफाजत सरहदी बाजार ले आए थे और उन्हें तरतीब दे रहे थे। अलाउद्दीन साहब सिपाही से मुखातिब होकर कहते हैं कि अब मैं कोई गलती नहीं सुनना चाहूंगा, अब हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोंजा खातून अलाउद्दीन साहब के पास आकर रोने लगती हैं, जिस पर अलाउद्दीन साहब गोंजा खातून को मुखातिब होकर कहते हैं कि क्या हुआ है गोंजा खातून? जिस पर गोंजा खातून अलाउद्दीन साहब को मुखातिब होकर कहती हैं कि मेरा भाई बहुत जख्मी है और हमें हकीम की जरूरत है। ये सुनकर अलाउद्दीन साहब जल्दी से गोंजा खातून के साथ उसके भाई की तरफ भागते हैं। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड का यही इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 25 आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीद को दीजिए इजाजत, मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।